माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद प्रतीजो एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे यूनिट 2 इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर आवर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर पेपर है उनका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो ये काफी लंबा इंट्रो था, आई नो इट। सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 फॉर दिस यूनिट। पार्ट 1 मैंने बनाया है, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड कैन रिवाइज द होल। इसके साथ साथ इसका दूसरा कोर पेपर भी है, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। तो उसके लिए मैंने सारे वीडियोस अपडेट कर दिए हैं, यू कैन आल्सो चेक आउट दैट वन। एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, वोटिंग डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वोटिंग बिहेवियर में डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, क्या चीजें जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, आम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि उनको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, लीडर्स क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, क्या प्रॉब्लम है हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इंडिया में और इसको सुधारने के लिए क्या किया गया है और आगे क्या किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ मैं ऑनर्स के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ, तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि पेड है, तो यू कैन एक्चुअली टेक्स्ट मी ऑन टू माय व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा एंड कैन आस्क अबाउट दिस कोर्स। सेकेंड सेमेस्टर तो एंड होने वाला है, तो आप थर्ड सेमेस्टर के लिए कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम 15 अगस्त से थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो हियर लेट्स गो विद दिस वन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो, पहली बात तो ये, इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जिसका काम है ये देख रेख करना कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट हो। तो फर्स्ट 3 इलेक्शन में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई कि करप्शन हो रहा है या गलत तरीके से वोटिंग हो रही, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट 3 इलेक्शन यानी कि 1951 से लेके 55 हो गया हमारा, फिर 56 से लेके हमारा 60 हो गया एंड देन फिर अप टू 66, क्योंकि 64 में नेहरू जी की डेथ हुई थी, तो फिर शास्त्री जी आए थे, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आई थी, तो आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पे। सो 1967 वाज द टाइम जब इलेक्शन में जो प्रॉब्लम होने लगी एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रेजिंग ऑन दिस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हियर। तो इशू स्टार्टेड विद आवर फोर्थ जनरल इलेक्शन जो 1967 का था। अब इश्यूज क्या हो रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पहली बात तो मनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था, पैसे दे करके पॉलिटिक्स में घुसा जा रहा था, मसल पावर, बंदूक दिखा के, कट्टा दिखा के घुसा जा रहा था, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट्स जस्ट दैट कि जो पॉलिटिक्स से क्या आती है, पावर आती है, तो क्रिमिनल्स मसल पावर एंड मनी पावर का यूज करके पॉलिटिक्स में अंदर घुस रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज उनको एंट्री अंदर इसलिए दे रही थी, भैया उनको फंड मिल रहा था, ठीक है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिलता है, बढ़िया है, तो उनको फंड मिल रहा था इन क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में एंट्री देने से। और जैसे ही क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये अपना सारा काला चिट्ठा जो इन्होंने किया था उसको मिटा देते हैं। वी आर वेरी क्लीन, एक व्हाइट कलर का कुर्ता डाल लिया एंड दैट्स इट, हमारा तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ही नहीं। तो इससे क्रिमिनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का एंड पॉलिटाइजेशन हो गया क्रिमिनल्स का हियर। एंड लैक ऑफ मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स, ये अनदर रीजन है हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, क्योंकि बचा ही नहीं है मॉरल एंड एथिक्स होता क्या है, which used to be once upon a time in our politics, in our country politics. कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे वोटिंग होना और पावर गेन करना, कास्टिज्म, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, तो कास्ट के बेसिस पे जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना, ये सारे इश्यूज थे। अब हम देखते हैं कुछ इश्यूज जो 2000 तक सॉल्व कर लिए गए। तो इसमें से ना ये वाले आते हैं, बेसिकली 2000 तक सॉल्व कर लिए गए। बाद में अब 2000 सन के बाद अब ये प्रॉब्लम उठ रही है कि इनको सुधारा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज, पहले वोटिंग एज 21 थी, हटा करके 18 कर दी गई। एक सवाल है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताओ आखिर किस साल में एंड स्पेशली उस समय कौन था हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर जब 21 से 18 एज कर दी गई थी फॉर आर वोटिंग, ठीक है। सेकेंड, यूज ऑफ ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल जो है वो 1998 तक नहीं किया गया था। जब किया गया तो राजस्थान, एमपी, इन सब के इलेक्शंस के लिए किया गया था। रिजल्ट्स काफी अच्छे हुए, क्योंकि ईवीएम मशीन से ये था कि सिक्योर रहेगी वोटिंग। बैलेट पेपर में जो है कई बार करप्शन हो जाता था, गलती से जो है कोई और ने कास्ट कर दिया एंड बहुत गड़बड़ी हो सकती थी इन दैट वे।
नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव सर्टेन अदर थिंग्स, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था ना, कोई कैंडिडेट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नाम पे अब इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता है। अब तुरंत से पार्टी को 7 दिन के अंदर दूसरा जो है कैंडिडेट नॉमिनेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड बहुत सारे जो है यहाँ पे चेंजेस लाए गए प्री जो हमारा 2000 है उसके टाइम पे। अभी पोस्ट 2000 क्या क्या चेंजेस की बात हो रही है जो होने चाहिए। पहली बात तो ये सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर। भैया आप समझ लीजिए, एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देती हूँ, जो मैं बुक रेफर कर रही थी, जो आर्टिकल रेफर कर रही थी, तो उसमें तो ये था स्टेट असेंबली के लिए अगर इलेक्शन होते हैं तो पर कैंडिडेट, मैं तो ज्यादा ही बता रही हूँ आपको, 25 to 28 लाख खर्च हो जाता है, ठीक है। मतलब पर कैंडिडेट जो है इतना खर्च करता है कैंपेनिंग में। और अगर लोकसभा का इलेक्शन हो तो ये 50 लाख तक पहुंच जाता है। हमारे टाउन के पास में एक गांव है, वहां पे प्रधान के लिए चुनाव हुए थे और उस प्रधान के चुनाव में मैं आपको बताती हूँ खर्चा कितना आया था। 70 लाख रुपए खर्चा आया था। आधे पैसे देके तो सीट खरीदी गई और बाद में जो है लोगों को शराब, कपड़े एंड ऑल ऑफ दिस। नाउ सी दैट कि ये कैसे होता है। सो इट इज समथिंग दैट दे नीड टू पुट लिमिटेशन ऑन टू इट कि भैया इलेक्शन एक्सपेंडिचर आपका लिमिटेड रहेगा। जब प्रधान के चुनाव में 70 लाख खर्च कर रहा है, और सुनिए देयर वाज वन कैंडिडेट जिसने स्पेंड किए थे 50 लाख, तो सोचो 50 लाख वाले का नहीं हुआ, 70 लाख वाले का हो गया। तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसके लिए उतनी पक्की हो जाएगी गारंटी कि भैया इसी को वोट मिलने हैं। तो ये चीज हो गई। दूसरा, रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल भी लगानी चाहिए। मतलब लास्ट फेज की जब हमारी पूरी ना हो जाए वोटिंग तब तक खोलना नहीं चाहिए, ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। अलग अलग फेज होते हैं ना, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग वक्त पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो तुरंत काउंटिंग शुरू मत कर दो, वेट करो लास्ट फेज जब हो तभी जाके जो है काउंटिंग करो। ऐसे में पार्टीज को टाइम मिल जाता है अपनी चीजों को सुधारने का, एंड दे माइट यूज मसल एंड मनी पावर इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द थिंग्स। थर्ड हो गया हमारा अवेयरनेस क्रिएशन एंड मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन ऐड हियर। तो इलेक्टोरल प्रोसेस में इंडिया के कई सारे प्रॉब्लम है। अलॉन्ग विद दिस क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता है। एंड दे ऑल्सो आस्क अबाउट, एक रिफॉर्म किया गया था इलेक्टोरल प्रोसेस में 2000 के टाइम पे, कि इन्होंने क्या किया था, इंडिविजुअल का एक सर्टेन लिमिट रख दी थी कि भाई आपको इतना कंपेंसेशन और इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो। उससे क्या है ना, जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है और आप कह सकते हैं कैंडिडेट्स है, उनको हटाया जा सके। कोई क्योंकि आ रहा है चलो भैया चलते हैं, बट कुछ पैसा वैसा लगेगा तो लोग सिंसियर होंगे कि हाँ घुसना है या नहीं घुसना है, या फिर पैसे यूं ही डालने हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देयर आर एक्चुअली मल्टीपल रिफॉर्म्स, यू कैन ऑल्सो एड योर ओन इफ यू नो एनीथिंग एल्स। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको उसमें कोई डाउट है। वैसे टॉपिक बहुत छोटा था, मुझे इनफैक्ट रिग्रेट भी हो रहा था कि मैंने इसको पार्ट 2 में क्यों बनाया, पार्ट 1 में ही कंबाइन कर देना था, बट आई थिंक दैट नेवर माइंड। Hit the like button, share this video and subscribe to Ship It Kati for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।